अनंत की खोज, पत्रकार वैभव अवधिया के साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक सफरनामा में। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत सफर पर ले जाने वाले हैं जो न केवल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा बल्कि आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। ये सफर न केवल आपकी आत्मा को शांत करेगा बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को जिसका नाम है आध्यात्मिक सफरनामा। दोस्तों, आज मैं आपके दिल में सोते जागते सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। अगर हम मनुष्य जन्म को एक सफर रूपी गाड़ी समझें तो दुख मनुष्य के जीवन रूपी सफर में ब्रेक का काम करता है। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इस संसार में हर मनुष्य इतना क्यों दुखी है? चाहे जितना मर्जी कार कोठी बंगला खड़ा कर ले मगर वो सुख का चैन नहीं ले पा रहा। आखिर क्यों? ये सवाल आपके जहन में भी उठता होगा और हमारे को कमेंट भी आए। तो इसके जवाब के लिए हम अब एक सफर करने जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक सफर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे पाए। इस हसीन सफर के साथ बने रहें क्योंकि ये सफर आपके सवालों के जवाब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। भगवान वो शक्ति है जिसके लिए जन्म लेते ही इंसान की तड़फ और आस्था बढ़ जाती है। उम्र भर तलाश जारी रहती है मगर मंजिल नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि मंजिल पर पहुंचना कोई भारी काम है, बशर्ते उसका रास्ता सही होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रास्ते की तो रास्ते पर चलना एक विश्वास की बात आती है और विश्वास का पात्र आज हम जा रहे हैं एक ऐसे ही विश्व के विश्वास पात्र धनाना धाम पर। जी हाँ, वही धनाना धाम जो आज से कुछ दिनों बाद आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, वो भी पूरे विश्व का। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधा सतलोक आश्रम धनाना धाम में। गाड़ी अटकी रे तमें भाई मजल पड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी के जन्मभूमि धनाना गांव में बना हुआ है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 1951 में इसी गांव धनाना में हुआ। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अब तो आपका गांव प्रसिद्ध होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहिए? ये तो हो गया, पहले से ही हो रखा है।
प्रसिद्ध तो जैसे पहले ही जैसे इसी नाम से जानते रामपाल जी महाराज के गांव से ही जानते थे, फिर और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, जैसे धाम हो गया जैसे। लाया जरी और बूटी भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी। जो धनाना भूमि है बहुत ही पवित्र स्थान है। यह हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के ये जन्मभूमि भी है। इसके बारे में थोड़ा सा भाई आश्रम के बारे में उमदिया बतास का मैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रही दूसरी बात में सत्संग भी ले रहा, लेकिन जितने भी सत्संग सबसे अच्छा सत्संग है इसका। अच्छा क्यों? अगर जो कि भाई वो मतलब सब इबादत है, पांडा छठवावन साहब है, जो भी आग डंगा सबसे मतलब नहीं होगा भाई ये नहीं करना, ठीक है। हम तो भाई सत्संग में सबसे अच्छा सत्संग मानना, ठीक है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भाई 24 घंटे भंडारा चल रहा, 2 दिन भी मेहमान ने को डांट ले तो हाथ जोड़ के खंडान की सोच जिया है। ये मुंह मारनी मार भी दे, क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वो करके दिखाओ 10 आदमी डांट कर को खाना खुआ के दिखा दो, ठीक है भाई। हम तो यह काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठग ठग खाया है, अंत समय मुख मोड़ चली है। हाँ तनिक साथ नहीं देना है, अंत समय मुख मोड़े चली है। हाँ तनिक साथ नहीं देना है, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। हाँ कुल अभिमान मिटावे मिटावे हो साधो। हाँ सब लोग पहुँचावे हैं, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। तो ये धनाना धाम क्या योगदान दे रहा समाज में? देखो ये समाज को बहुत तरीके से योगदान दे रहा है यहाँ पे। कुछ जैसे कि एक तो जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार यहाँ से जो निकल रहा है, सबसे बड़ा जो जागृति आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, सनातन धर्म की तरफ पैदा हो रही है यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ की जो जरूरत आम लोगों को है यहाँ पे, जैसे बहनों के लिए बसों की सेवा थी, आंखों के चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं। समाज में जैसे बीमारियाँ हैं उसके लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। और इस पवित्र जो गुरु जी का हमारा गांव है, इसमें पवित्र स्टेडियम है, जो भी ग्राम में सुविधाएं चाहिए परमात्मा कोशिश कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में भी। समाज के साथ साथ इस गांव को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरफ से हर तरह की जो मूलभूत सुविधाएं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमारे इस गांव को दे रहे हैं।
ठग ठग खाया है, अंत समय मुख मोड़ चली है। हाँ तनिक साथ नहीं देना है, अंत समय मुख मोड़े चली है। और भी बहुत सारे जैसे दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए लोगों को ज्ञान द्वारा नशा जो है यहाँ छोड़ देते हैं, नशा ज्ञान के द्वारा। कुल अभिमान मिटावे हो साधो, हाँ सब लोग पहुँचावे हैं, गुरु जी बिना कोई कामे नहीं आवे। यहाँ पर इच्छा रूपी नारी जो हर इंसान के अंग संग हमेशा रहती है, जो अनेक प्रकार के विषय बात। अरे कोड़ी कोड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ी रे जोड़ी। दोस्तों, संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और ना ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। आपको लग रहा है कि नहीं गांव का स्वर्ग हो गया, गाँव के भाग्यशाली बन गया गांव। हाँ, गांव के बढ़िया दिन आ गए। अच्छा, हाँ, यहाँ पर नौकरी मिलेंगी, अच्छा फिर अस्पताल भी होगा। अच्छा, हाँ, स्कूल भी होगा, तो गांव को तो बहुत बढ़िया दिन आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलाता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में रहने वाले सेवादारों से, जिनका अनुभव सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हाथ लगाया है। क्या महत्व है आपका इस सेवा के लिए? मतलब बस सेवा ही करना ही करो बाबा जी, उम्र हो गई आपकी, बस सेवा ही करना है, सतलोक जाना है। सेवा करिए, सतलोक मिलेगी है कि नहीं? सेवा सबलोक दान मालिक ने बतलाया है, तो ही करना ही चाहिए। जीवन में ऐसा उद्देश्य है आपका। तो सेवा का परमात्मा बताते हैं, सेवा सुमरन भक्ति दान करना चाहिए परमात्मा के लिए। नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी धूम में काम कर रहे हैं ना। परमात्मा की मर्जी, तन मन सब परमात्मा कहते हैं अर्पण किए। किस लिए करोगे तन मन अर्पण? मुक्ति, सतलोक जाना है भगत जी। अच्छा, मुक्ति के लिए। हाँ, मुक्ति। तो सेवा कर रहे हैं, उम्र आराम किया है। अरे आराम कैसे करे? मालिक की सेवा करो, मालिक के सतलोक जाना है। ये तो काल का लोग है, सेवा कर रहे हैं, सेवा से सतलोक जाना है। मतलब आप मेहनत करके सतलोक जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का ये सतलोक आश्रम धनानाथ धाम कितना सुंदर और कितना मनमोहक बना है। आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से गांव के साथ साथ पूरे विश्व के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपने दूसरे एपिसोड में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आखिर आज का इंसान इतना दुखी क्यों, जिसके लिए हमने इतना बड़ा सफर किया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, और साथ